मित्रों, लंकापति रावण की ही तरह उसका पुत्र मेघनाद भी महाशक्तिशाली था। उसने अपने पराक्रम के बल पर स्वर्गलोक में भी विजय पताका फहरा दी थी। वाल्मीकि रामायण में लिखित एक घटना के अनुसार जब मेघनाद और लक्ष्मण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, तब लक्ष्मण के एक बाण से मेघनाद का सिर धड़ से अलग होकर गिर गया था। इस घटना के पश्चात भगवान श्री राम ने वानर सेना को आदेश दिया कि वह मेघनाद के सिर और शरीर को सुरक्षित रखे और मेघनाद की पत्नी सुलोचना को इसकी सूचना भेजी जाए। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इसके पश्चात मेघनाद की एक भुजा को सुलोचना के महल में बाणों के द्वारा पहुंचाया गया। सुलोचना मेघनाद की भुजा देखकर उसे पहचान गई, किंतु उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इसके पश्चात सुलोचना ने मेघनाद की भुजा से कहा, यदि सच में तुम मेरे पति की भुजा हो तो इसका कोई प्रमाण दो। इसके पश्चात भुजा में अचानक से कंपन होने लगा। तभी सुलोचना की एक दासी ने उस भुजा को एक खड़िया दे दी, जिसके पश्चात मेघनाद की भुजा ने लक्ष्मण की प्रशंसा में संदेश लिखे। सुलोचना को समझते देर नहीं लगी कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि वो जानती थी कि जीते जी मेघनाद लक्ष्मण की प्रशंसा कभी नहीं कर सकते थे। कुछ ही समय में लंकापति रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी वहां पहुंचे। घमंडी रावण ने अपनी पुत्र वधू से कहा, पुत्री तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे पति और उस लक्ष्मण दोनों के शव को यहाँ लेकर आऊंगा। तब मंदोदरी ने सुलोचना से कहा, तुम सीधे श्री राम के पास जाओ पुत्री, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। कुछ ही समय में सुलोचना श्री राम के समक्ष उपस्थित हो गई और अपने पति का शव मांगने लगी। भगवान श्री राम सुलोचना की दशा देखकर अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने सुलोचना से कहा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर सकता हूँ। तब सुलोचना ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति और इस संसार में कष्टों को झेलें। आप बस मुझे उनका शरीर वापस कर दें ताकि मैं सती हो सकूं। इसके पश्चात श्री राम के आदेश पर सुलोचना को मेघनाद का शरीर सौंप दिया गया। तभी सुग्रीव ने बड़ी उत्सुकता से सुलोचना से पूछा, मुझे क्षमा करिएगा देवी, किंतु मैंने सुना है कि मेघनाद की भुजा ने कोई संदेश लिखा था, किंतु देवी ऐसा कैसे संभव है। इसके पश्चात सुलोचना ने मेघनाद से कहा, स्वामी आपको हंसकर दिखाना होगा, अन्यथा कोई भी आपकी भुजा द्वारा सूचित की गई बातों को सच नहीं मानेगा। फिर क्या था मित्रों, मेघनाद का सिर जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर हर व्यक्ति अचंभित रह गया। तत्पश्चात सुलोचना अपने पति का शव लेकर वहां से चली गई। मित्रों, आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।